अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू फैशन स्टिच बाय मन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा प्यारा सा यूनिक नेक डिजाइन जो कि आज तक आपने यूट्यूब पर देखा नहीं होगा। सबसे पहले हम लेंगे इसके लिए फ्यूजिंग डबल फोल्ड में। ये हमने ले ली है। अब इसकी लेंथ है 13 इंच और इसकी विड्थ है 5 इंच। हम 3.5 इंच पे नेक की विड्थ रखेंगे और 3.5 इंच पर लेंथ रखेंगे। अगर आप चाहें तो अपने नेक के अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसको स्क्वायर शेप बना लेंगे जैसे मैंने बनाया है। और अब इस स्क्वायर शेप में हम एक राउंड नेक का की शेप बनाएंगे। राउंड नेक की शेप जब आपको सही लगे तो आप इसको डार्क कर दें। इसके बाद हम नेक के नीचे 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इसकी विड्थ हम रखेंगे 2 इंचेस। 2 इंचेस विड्थ पर हम मार्क कर रहे हैं नेक के नीचे। ठीक है, 2 मार्क्स हमने करने हैं। इसके बाद हम स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी थोड़ी सी नीचे से लीफ शेप बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। अगर आपको लीफ शेप सही लगे तो उसको डार्क कर दें। पहले आपने बिल्कुल हल्की पेंसिल से बनानी है। मैंने डार्क कर दी है। इसके बाद हमने 0.25 इंच कर मार्किंग करनी शुरू करनी है पूरे नेक के चारों तरफ। हमें थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़कर 0.25 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से डिजाइन के साथ साथ हमें 0.25 इंच की मार्किंग करनी है और फिर इसको एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से मैं लाइन बनाना शुरू करूंगी। ऐसे मैंने लाइन बनाई है। इसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे और फिर इसको हम कट करेंगे। ये जो लाइंस हमें कट करनी थी ये मैंने डार्क कर ली है और जो राउंड शेप का कॉर्नर है उसको भी हमने थोड़ा सा राउंड शेप दिया है और इस तरह से हम कट कर लेंगे। मार्क करके ऊपर हम कैंची चलाएंगे और नेक डिजाइन को कट कर लेंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी इसी तरह से कट करेंगे। हमें बिल्कुल एक जितना रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं से चौड़ा और कहीं से पतला हो। जितना ये एक जितना होगा उतना नेक हमारा फिनिशिंग से बनेगा। ठीक है जी, इस तरह हमने कट कर लिया है। अब जो ये अंदर वाला फ्यूजिंग है इसको हम खोल के रखेंगे पहले एक्स्ट्रा कपड़े पर और फिर नेक को इस तरह से आयरन कर लेंगे और सेंटर वाले फ्यूजिंग को हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। अब जो ये हमारी गले की फ्यूजिंग है इस पर हमें लाइंस बनानी है। बाहर की साइड पर मीन्स फैब्रिक वाली साइड पर ग्रीन कलर की थ्रेड से हमें लाइंस बनानी है 2 to 3 पॉइंट्स का गैप छोड़कर। अगर आप चाहें तो आप ज्यादा भी छोड़ सकते हैं। ये मुझे सिंपल अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने इस पर लाइंस बना ली है। पहले हम ग्रीन कलर से इसके चारों तरफ लाइन बनाएंगे बुकरम वाले एरिया में। ठीक है, और ये जो साइड से हमारा हो रहा है ये हम एक बाहर की साइड से हम फोल्ड कर देंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी और अंदर की साइड से तो हमें नेक स्टिच करना ही है। ठीक है, हमें इस तरह से अब पिंक कलर का मैंने धागा लिया है और ग्रीन वाले के सेंटर में मैं पिंक की लाइन बना रही हूँ। 2 शेड्स का कंट्रास्ट किया है मैंने। इस तरह से हम पूरे नेक पर पिंक लाइंस भी बना लेंगे। एक लाइन हमारी ग्रीन आएगी, दूसरी पिंक आएगी। अगर मैं दोनों एक साथ लगाती, पहले एक पिंक लगाती ग्रीन लगाती तो बार बार धागा चेंज करना पड़ता और ऐसा हो भी नहीं सकता। इसलिए हमने पहले ग्रीन लाइंस बना ली है, इसके बाद पिंक लाइन बना ली है। और अब हमने ये जो पट्टियां बना कर रखी हुई हैं इसकी विड्थ है 0.25 इंच और ये मैंने टेढ़ा कपड़ा काटा हुआ है मीन्स रेप का कपड़ा काटा हुआ है और इसको फोर्थ फोल्ड किया हुआ है कुछ इस तरह से। अब मैं इन पट्टियों को ब्लैक धागे से नहीं सी रही हूँ। पहले मैंने पिंक धागे से 2 लाइंस बनाई है एक पट्टी पर और सेंटर में मैंने ग्रीन थ्रेड से बना ली है लाइन। इस तरह से इस पर भी कंट्रास्ट आ गया है 2 शेड्स का। 2 पट्टियों में मैंने बीच में ग्रीन लाइन बनाई है और साइडों में पिंक और 2 पर साइडों में ग्रीन लाइन बनाई है और सेंटर में पिंक लाइन बनाई है। इस तरह से हम पट्टियों पर लाइंस बना लेंगे। हमें 4 पट्टियां तैयार करनी है। 4 पट्टियां तैयार करने के बाद हमें इसको कट करना है। ये हमारी पट्टियां तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसकी लेंथ लेंगे 6 इंच और ये हमने 6 इंच मेजर कर लिया है। इसके बाद हम इसको डबल कर रहे हैं और ये 2 हमारी पट्टियां तैयार हो गई हैं 6 इंच की। इस तरह से हम 6 इंच की। अब हमें लेना है एक बॉल में पानी और इन पट्टियों को हम इसमें डिप कर देंगे। इससे हमारी जो पट्टियां हैं आराम से राउंड शेप में आ जाएंगी। हमें इस तरह से पट्टी को राउंड शेप में करना है और फिर हम जब इसको आयरन करेंगे तो ये आराम से राउंड शेप में बन जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने पानी में डिप करके फ्री करी है, इससे हमारी पट्टियां बन गई हैं। अब
हम नेक के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को ग्लू की मदद से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम ग्लू लगाते जाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा वो नेक फोल्ड हो चुका है। इसके बाद हम लेंगे ग्लू और बिल्कुल नेक के किनारे किनारे पे ग्लू लगाएंगे और लेस लगाएंगे। इससे हमारी लेस भी लग जाएगी और क्या नाम है, नेक भी फोल्ड हमने ग्लू की मदद से किया है और लेस भी हमें ग्लू की मदद से लगानी है। स्टिचिंग नहीं करनी है बार बार, वरना वो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। ये हमने ग्लू की मदद से लेस पूरे गले पर लगा ली है। अब हमें इसको सीधा करके आयरन करना है। इसके बाद हमें शर्ट की उल्टी साइड पर नेक को भी उल्टा करके रखना है और पहले हम एक्स्ट्रा स्टिच कर लेंगे। सेंटर में बिल्कुल एक लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम बुकरम के साथ साथ हम नेक की स्टिचिंग शुरू करेंगे। देखिए, हम बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ स्टिचिंग कर रहे हैं। पूरे गले पर हमें इसी तरह से स्टिच करना है। फ्यूजिंग के ऊपर हमें स्टिच नहीं करना है, वरना फोल्ड करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से हम बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ स्टिच कर रहे हैं। आपको भी इसी तरह से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ स्टिच करके नेक को पूरा स्टिच करने के बाद कटिंग करनी है सेंटर में से एक्स्ट्रा फैब्रिक की। बिल्कुल हमें हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ना है और इसके पूरे सेंटर में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि हमारे जब पलटे तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगर आप इसको कट नहीं करेंगे तो ये फोल्ड होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। हमने इसको पलट लिया है, अब आयरन भी कर लिया है। इसके बाद हम इसको पलट कर एक स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर इस तरह से लेस के और कपड़े के बिल्कुल किनारे पे। इससे हमारी लेस भी लग जाएगी और हमारा जो नेक है वो भी पलट कर स्टिच हो जाएगा। ये हमारी स्टिच हो चुका है। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। अब हमें ग्लू लगानी है किनारे पर बिल्कुल नेक के और दोबारा से लेस लगानी है। जहाँ पर ये कॉर्नर आए वहाँ पर आप एक कट लगा लें ताकि आपकी लेस आराम से लग जाए। दोनों साइडों पर हमें इसी तरह से लेस लगानी है। बिल्कुल किनारी किनारी पे आपने ग्लू लगाकर लेस लगानी है ताकि हमारी लेस बिल्कुल फिनिशिंग से लगे। अब हमने ये लेस लगा ली है। इसके बाद जो हमने राउंड शेप बनाए थे पट्टी के, वो इस तरह से हमें लगाने हैं। सबसे पहले हम नेक पर 4 इंच पर हम दोनों साइडों से मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें 4 इंच के नीचे 2 इंच पर मार्क करना है। हमें 3 लूप्स लगाने हैं। जो डोरी के हमने बनाए हैं दोनों साइडों पर हमने 2-2 इंच का गैप छोड़कर मार्क कर लिया है। इसके बाद हमें इनको ग्लू लगा लेंगे जहाँ पर हमें ये चिपकाना है। इस तरह से हम इसको रखेंगे और चिपका देंगे। दोनों साइडों पर हमें इसी तरह से लगानी है। और आप, ये बहुत ज़्यादा हार्ड बनी हुई है इसलिए आप थोड़ी देर इसको पकड़ के रखें ताकि ये ग्लू चिपक जाए। ये हम दोबारा से ये लगा रहे हैं राउंड शेप जो हमने बनाए हैं। ये 3-3 हमने लगा लिए हैं दोनों साइडों पर। अब हमें ये फैब्रिक लेना है स्किन कलर का। इसकी लेंथ हमने 9 इंच रखी है और विड्थ हमने 7 इंच रखी है। इसको ऊपर से तुरपाई कर लें। इसके बाद हमें नेक की मार्किंग करनी है। मैंने दोनों साइड से 5 इंच पर मार्क कर लिया है और अब बैक साइड पे हम नेक के इस तरह से ग्लू लगाकर इस स्किन कपड़े को रखकर कपड़े को पलट लेंगे और अब हम किनारी किनारी पर स्टिच करना शुरू करेंगे। इससे हमारी ये लूज ही कवर हो जाएंगे और अगर आपको लगे कि ये सेंटर में नहीं आ रहे हैं तो आप इसको स्टिच करते हुए भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। और हमें ये एक ही सिलाई में लगाने हैं। हमने लेस भी इसी सिलाई में लगाई है, लूप्स भी, और नीचे का जो स्किन फैब्रिक है इसको भी हमने इस तरह से नेक पर स्टिच कर लिया है और हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।